नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। तो पल जिंदगी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, जीवन में किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको अपने कार्य के प्रति ईमानदारी, ये जीवन की सबसे बड़ी भूमिका होती है। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी मार्गदर्शक होती है। और दोस्त, ये मेरा सौभाग्य है कि कार्य के प्रति ईमानदारी मैंने अपने जीवन में किसी किताब, किसी गुरुजन या किसी समाज से नहीं सीखा। दोस्त, ये कार्य के प्रति ईमानदारी ना मैंने खुद अपने दादाजी से सीखा, जो मेरे बाबा मेरी पूरी पालन पोषण बचपन से लेकर के और लगभग युवा अवस्था तक उन्होंने किया था। तो उसने एक बार की बात है, हम लोग रात में सोए हुए थे। बाबा मेरे कोई बहुत बड़े अधिकारी नहीं थे, इसलिए उन्हें छोटे छोटे कमरे मिले हुए थे। और रात में बहुत जोरों का आंधी और तूफान चालू हो गया और हम लोग अपने बिस्तर पे दुबक करके बैठे थे। कोई हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं थे। तभी वीडियो के पास एक संदेशा आया, यह कि फला गांव में कुछ लोगों ने आपस में मारपीट कर लिया है। और वीडियो साहब के यहां से हमारे बाबा का बुलावा आया कि चलिए हमें वहां चलना पड़ेगा। जब रात को 11:30 बजे उस भरी आंधी तूफान और कड़कड़ाती बिजली में मैं उठ के बैठा हुआ था, तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा, अरे ये आंधी तूफान थम जाएगी, ये आंधी तूफान बिजली कड़कना रुक जाएगा, तब चले जाइएगा। इतने तूफान में जाने की क्या आवश्यकता है। और दोस्त, बाबा ने उस समय हमसे जो कहा ना, वो बात मेरे जीवन में पत्थर की लकीर बन गई। उन्होंने कहा कि अरे बुर्बक, उस गांव में लोग आपस में लड़ कट के मर रहे हैं और हम आंधी और तूफान और बिजली की गड़गड़ाहट रुकने का इंतजार करें, तब तक तो न जाने कितनी जानें चली जाएंगी। और जीवन में तुम्हें आगे बढ़ना है तो ये मौसम, ये विपरीत कंडीशन के लिए अगर तुम रुक गए ना, तो जीवन में तुम कहीं भी नहीं जा सकते। जीवन में तुम किसी भी मंजिल को नहीं हासिल कर सकते। इसलिए अगर सामने कर्म दिख रहा है ना, तो तुम्हें जाना है। आंधी तूफान मौसम ये क्या है? ये तो कुदरत की चीज है, लेकिन जहां हमारा पावर काम करता है। आज अगर हम और वीडियो साहब इस तूफान और इस आंधी को देखेंगे ना, तो सुबह तक वहां पे लाशें बिछ जाएंगे। इसलिए हमें जाना होगा बाबू, क्या हो जाएगा। और उस दिन बाबा का ये कहा हुआ संदेश, बाबा का दिया हुआ ये कार्य करने की क्षमता और कार्य के प्रति ईमानदारी, वो मेरे जहन में बैठ गया। और उस शब्द को ढूंढते ढूंढते आज हम यहां तक बैठे पहुंचे। हमारा करोड़ों का बिजनेस डूबने के बाद भी हमने हार नहीं माना। हम अपने कर्म पे लगातार चलते रहे अपने मंजिल के लिए। और मैंने उस तबाही को वो आंधी और तूफान मान करके आगे बढ़ गए। और दोस्त, जीवन में आप भी अपने कर्म के प्रति अगर सजग और ईमानदार है ना, तो लक्ष्य आपसे कहीं दूर नहीं जाएगा, आपसे कहीं दूर नहीं जाएगा। एक मैं अपने जीवन की पर्सनल घटना भी बता रहा हूं दोस्त। हम लोग गोरखपुर में पढ़ाई कर रहे थे। एक लड़का यूपीएससी की तैयारी करना था और वो लॉ कर रहा था।
बहुत ज्यादा बारिश आ रही थी। उस लड़के ने उस बारिश को देख करके अपना एग्जाम छोड़ दिया। जब वो वापस आया ना, तो मेरे साथ जो रहते थे भैया ने बोला कि अरे पांडे जी कैसा हुआ पेपर? तो उन्होंने कहा कि बारिश हो रही थी इसलिए मेरा एग्जाम छूट गया। तो भैया ने कहा क्या आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे पांडे जी? बारिश देख करके आप रुक जाते हैं तो आप जिला कैसे संभालेंगे? ये मेरे जीवन की दूसरी सीख थी और मेरा पर्सनल सलाह भी है दोस्तों। जो भी लोग जिस भी पद पे जाना चाहते हैं, उन्हें अपने पद की गरिमा, उन्हें अपने पद की ताकत और उन्हें अपने पद की मर्यादा जब तक उनके जेहन और उनके रूह में नहीं बसेगी ना, वो चाहे जितनी तैयारी कर लें, वो चाहे जितनी पढ़ाई कर लें, वो उस मंजिल को नहीं पा सकते। क्योंकि ऊपर बैठा खुदा या भगवान वो आपके रूह तक जानता है। वो आपके रूह के भीतर घुस करके आपकी कैपेबिलिटी को जानता है। और उससे बड़े तो इंटरव्यूअर आपके सामने बैठे रहते हैं। आपके अंदर की जरा भी मिस्टेक ना उनसे मिस नहीं कर सकती है। इसलिए दोस्त, आप अपने जीवन में कर्म के प्रति ईमानदारी, कर्म के प्रति सजगता और कर्म करने के लिए तत्परता जब तक आप अपने जीवन में नहीं लाएंगे ना, जब तक आप अपने रूह में इस चीज को नहीं बसाएंगे ना, तब तक आप जीवन के शायद उस ऊंचाई या उस सफलता तक शायद आपके कदम रुक जाएं। इसलिए दोस्त, जीवन में स्थितियां कुछ भी हो, चाहे जितनी आंधी तूफान या बिजली की कड़कड़ाहट हो, अगर आप राह में चल देंगे ना, तो आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे और ऊपर बैठे खुदा भी आपके साथ हो लेंगे दोस्त। यानी जो 1% भाग्य होता है ना, वो आपके रूह के साथ, आपके नियत के साथ आपके साथ जुड़ जाएगा और आप अपनी सफलता भी पा लेंगे दोस्त। इसलिए जीवन में हमेशा सतर्क रहें दोस्त, सतर्क रहें। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मुझे बल मिलता रहे। जय हिंद।